राजस्थान में प्रिंटिंग प्रेस क्षेत्र में इनोवेश का अध्याय लिखा जाने वाला है। अवसर होगा राजस्थान ऑफसेट प्रिंटिंग एसोसिएशन के सहयोग से 21 फरवरी को आयोजित होने वाले प्रिंट पैक राजस्थान एग्जीबिशन का। राजस्थान ऑफसेट प्रिंटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने शाइनिंग टाइम्स को बताया कि इंडियन प्रिंटिंग पैकेजिंग एंड एलाइड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित होने वाली इस एग्जीबिशन में नई प्रिंटिंग मशीनों को राजस्थान के प्रिंटिंग उद्योग से जुड़े लोगों को एग्जिबिट किया जाएगा। अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि यह एग्जीबिशन पहले राजस्थान से बाहर दिल्ली या गुड़गांव में होती रही है, जहां राजस्थान के प्रिंटिंग व्यवसायी ज्यादा सहज नहीं होते थे। इस बार जयपुर में होने से प्रिंटिंग मशीन के निर्माताओं से उनका सीधा संबंध बनेगा। अजय गुप्ता ने जानकारी दी कि 21 फरवरी से जयपुर के जेईसीसी में होने वाली इस एग्जीबिशन का लाभ राजस्थान के शहर कस्बों में बसे हर प्रिंटिंग प्रेस वाले को मिले, इसका उनका संगठन प्रयास कर रहा है। इसके लिए ऑफसेट प्रिंटिंग एसोसिएशन के सभी अधिकारी प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। राजस्थान ऑफसेट प्रिंटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने शाइनिंग टाइम्स के मुख्य संपादक से एग्जीबिशन के साथ साथ राजस्थान में प्रिंटिंग उद्योग की चुनौतियों, इनोवेशन के प्रयास, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्याओं सहित राज्य सरकार से इस बजट में उम्मीदों पर खुलकर बातचीत की। सुने शाइनिंग टाइम्स के मुख्य संपादक भंवर सिंह राणावत से राजस्थान ऑफसेट प्रिंटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता की विशेष बातचीत। क्या शेड्यूल है इस इवेंट का? इवेंट 21 फरवरी को है। अच्छा, क्या एक्टिविटी रहेगी आपके प्रिंटिंग प्रेस वालों के लिए? प्रिंटिंग प्रेस वालों के लिए एक्टिविटी क्या, बेसिकली तो जितने भी मशीन मैन्युफैक्चरर है उनकी स्टॉल्स लगेगी। पहली बार हो रहा है या पहले भी हुआ था ये? प्रिंट पैक पहली बार हो रहा है। प्रिंट पैक पहली बार हो रहा है प्रिंटिंग प्रेस। मतलब बेसिकली जो इवामा है, ऑल इंडिया मशीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, उसका पहली बार हो रहा है। अच्छा, उससे राजस्थान के प्रिंटिंग प्रेस वालों को कुछ फायदा रहेगा? बिल्कुल। आज जैसे सबसे बड़ा एडवांटेज तो क्या है, जैसे प्रिंट पैक लगती है दिल्ली, नोएडा में लगती है। अच्छा ना, उसमें जब जाते हैं तो वहाँ एक तो पूरी इंडिया का क्राउड रहता है। यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि भाई राजस्थान का ही क्राउड रहेगा, मतलब नियर बाई दिल्ली या उसका हो जाए एमपी गुजरात से बात अलग है। बाकी मोस्टली तो जो फुट फ्लो रहेगा वो बेसिकली राजस्थान का ही रहेगा। अच्छा, क्या बिल्कुल नई मशीन को लेके प्रिंटिंग वालों के लिए क्या उत्साह है? जनरली ये सुनने में आता है कि प्रिंटिंग का जो बिजनेस है इतना फ्लोरिश नहीं होता है, तो जनरली लोग नई पुरानी मशीनों से, सेकंड हैंड मशीनों से काम चलाते हैं, विदेशों से पुरानी मशीन आयात करते हैं, उससे काम चलाते हैं। नहीं, वो तो है ही। अभी पर नया का ट्रेंड चालू हो चुका है। अच्छा, नए का ट्रेंड में जयपुर में अभी तो ऑलमोस्ट मानो कि जितनी भी नई मशीनें लग रही है वो नई लग रही है। अच्छा, तो एडवांसमेंट प्रिंटिंग में भी एडवांसमेंट आ रहा होगा? एडवांसमेंट भी आ रहा है। क्योंकि पुरानी मशीनों ट्रेडिशनल प्रिंटिंग होती है, नए में बहुत सारी इनोवेशन है मशीन्स में। जी बिल्कुल हो रही है। इन परचेजिंग में फिर क्योंकि बहुत महंगी मशीनें आती है, तो इस परचेजिंग में कुछ आपकी ओर से, आपके एसोसिएशन की ओर से कुछ बैंकों से वगैरह से कुछ टाइप है कि वो सब? नहीं, ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं है। अच्छा, पर्सनली अपने स्तर पे करें? ये पर्सनली करना पड़ता है। एसोसिएशन एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या कर रहा है इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए? हम लोग पूरे राजस्थान में टूर कर ही रहे हैं ना। अच्छा, पूरे राजस्थान में रोड शो कर रहे हैं। पूरे राजस्थान पे रेगुलर हम लोग व्हाट्सएप मैसेज कर ही रहे हैं इन सब के लिए। मतलब कि एसोसिएशन का मानना है कि अब प्रिंटिंग सेक्टर को भी इनोवेट हो जाना चाहिए, मॉडर्न हो जाना चाहिए। होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। कंपटीशन में नए टेक्निक अब यूज करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रिंटिंग लाइन में भी क्या है कि जो आपको ऑटोमेशन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप बहुत पीछे हो जाओगे। भाई आज के टाइम में लेबर आपको मिल नहीं रही, नई लेबर इंडस्ट्री में आ नहीं रही, तो आपको उसका ऑटोमेशन करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैनुअल वर्क कम हो जाएगा। करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, मजबूरी है ये। मजबूरी है। बिल्कुल। कितना आप मेरे से ज्यादा समझते हो इस लाइन को। मतलब इस लाइन को क्या, मतलब बेसिकली मैनुअल आदमी काम करके ही राजी नहीं है यार। कितना फुटफॉल आने की संभावना है? हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 30 से 40 हजार लोग आने के एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, और कितने लगेंगे यहाँ पर एग्जीबिशन आउटलेट? वो एग्जैक्ट अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, मतलब नंबर ऑफ स्टॉल्स ना, वो मैं देख के बताना पड़ेगा एग्जैक्ट। अच्छा। बाकी आपका प्रयास यही है कि भव्य बने ये प्रिंटिंग प्रेस वालों को, नई दुनिया देखने को मिले, नई रंगीन दुनिया देखने, रंगों की दुनिया देखने को मिले, ये प्रयास है आपको? बिल्कुल, मतलब कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया देखने को मिले। कुछ ट्रेनिंग सेशन भी है क्या? नहीं, ट्रेनिंग सेक्शन नहीं है। टॉक शो है इसमें, और एक हम लोग उसमें एक प्रिंटर्स महापंचायत बोल के कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान के सारे प्रिंटर्स हैं वो बुलाने का प्रयास कर रहे हैं।
अच्छा, 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 अच्छा। तो वो बेसिकली एक तरह से प्रिंटर्स महापंचायत हो जाएगी। अच्छा, ये इसी दौरान होगा ना? हाँ, इसी दौरान करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली 21 तारीख को ही करेंगे। अच्छा, 21 तारीख को करेंगे। गेस्ट का कौन-कौन हुआ फाइनल? नहीं, गेस्ट हम लोग नहीं, किसी के जो भी हमारे गेस्ट होंगे वो प्रिंटिंग लाइन से ही होंगे। अच्छा, बाकी सारे। कोई भी, हाँ, किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को हम नहीं बुला रहे। अच्छा, अच्छा, इन हाउस आप बिल्कुल अपने अपने काम पे फोकस रख रहे हैं। हाँ, जैसे हम लोगों के ऑल इंडिया मास्टर प्रिंटर एसोसिएशन है, उनके गेस्ट आएंगे, उनके पदाधिकारी आएंगे, बाकी पॉलिटिकल हम किसी को नहीं बुला रहे। उसका रीजन क्या है कि वो प्रोटोकॉल में पूरा टाइम खराब हो जाता है और फिर जो एग्जीबिटर जो होता है ना वो परेशान हो जाता है। सही बात है। कुछ अवार्ड वगैरह भी है? अवार्ड वगैरह कुछ नहीं है। सम्मान करेंगे वो? सम्मान मतलब जो भी, वो तो जो हमारे गेस्ट आएंगे उनका सम्मान करेंगे। अच्छा, अच्छा। जो ऑल इंडिया मास्टर प्रिंटर एसोसिएशन से लोग आएंगे या अदर एसोसिएशन से लोग आएंगे, उनका सम्मान करेंगे। आप ऑफसेट प्रिंटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद में प्रिंटिंग लाइन में क्या कुछ नयापन आया? जैसे जीएसटी का हम लोगों ने का मेरे अध्यक्ष बनने के बाद में जीएसटी का चेंज आया, तो उसका हमने सरकार को पूरा मतलब अपने उपस्थिति दर्ज कराई, पूरा विरोध हमने प्रकट करा और बेसिक यही था। प्लस हम लोगों ने करीब उसके बाद में 1000 प्रिंटर्स को संगठित करा। अच्छा, मेरे अध्यक्ष बनने के बाद में। अच्छा, अच्छा, एक प्लेटफॉर्म पे लाए आप। एक प्लेटफॉर्म पे लाए और हम लोग अभी और प्रयास कर रहे हैं, जो अब मैंने आपको बताया राजस्थान के पूरे रोड शो करके, कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां पूरी कार्यकारिणी काम कर रही है और सारा क्रेडिट पूरी कार्यकारिणी को मिलता है। बिल्कुल, यही होता है, लीडरशिप इसी को कहते हैं। तभी मिलके सब काम चलता है। अब एक चीज जो बार बार आई, आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं और अपने सारे समुदाय को एक करने की कोशिश करते हैं। एक चीज जो प्रिंटिंग लाइन में जो सबसे बड़ी चीज आती है वो रेटों का कंपटीशन वाला इशू रहता है। और क्लाइंट एक प्रिंटिंग प्रेस है, दूसरी प्रिंटिंग प्रेस घूमता रहता है, शायद उसमें सस्ती मिल जाए, उसमें बढ़िया मिल जाए, उसमें अच्छा मिल जाए। तो इस जो गला काट कंपटीशन है, इससे निजात पाने के लिए एसोसिएशन क्या प्रयास कर रही है? कुछ रेट का लेकर कोई ऐसी सेशन को लगा रही है? नहीं, कोई भी एसोसिएशन रेट के लिए किसी को बाउंड नहीं कर सकती, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये लोगों की बहुत गलतफहमी है कि कंपटीशन है। हर आदमी की अपनी क्वालिटी है, अपनी मशीन है, अपनी कॉस्ट है और अपने रेट है, और अपने को केवल और केवल अपनी मशीन, अपना व्यापार देख के व्यापार करना चाहिए। दूसरे का करके, अगर दूसरे का व्यापार देख के वो व्यापार करेगा तो हमेशा नुकसान में रहेगा। बिल्कुल। कागज का कंपटीशन भी बहुत रहता है, कागज की अवेलेबिलिटी का भी बड़ा इशू रहता है। कागज की अवेलेबिलिटी का इशू रहता है, वो तो मतलब हमेशा अभी तक तो शॉर्टेज में है ही, पेपर शॉर्टेज में रहता है। गवर्नमेंट का इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कुछ सपोर्ट मिलता है इसमें? नहीं, कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन, जो प्रिंटिंग प्रेस वाले रजिस्टर्ड है, कुछ नहीं रजिस्टर्ड है, उसको लेके कुछ आपका एसोसिएशन कर रहा है प्रयास? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। प्रिंटिंग ये प्रेस बहुत प्रिंटिंग प्रेस का बोल के एक बहुत पुराना एक ट्रेंड है कि वो कलेक्ट्री एक रजिस्ट्रेशन करती है, पर उसका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा। बाकी तो जो उद्योग भवन में जो हमारे डीआईसी में रजिस्ट्रेशन होता है वही सब इंडस्ट्री के लिए कॉमन है। बाकी तो स्पेशली प्रिंटिंग उद्योग को लेके कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन कोई उसका कलेक्ट्री में जो होता है, उसके अलावा उसका कोई औचित्य भी नहीं है और उसका कोई एडवांटेज भी नहीं है। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग को लेके जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें भी कुछ प्रयास करें आप लोग इंटेंसली? नहीं, न्यूज़पेपर वाले बिल्कुल डिफरेंट हो गए, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं रहता। अच्छा, न्यूज़पेपर वालों को आप साथ में नहीं ले रहे जो? उसमें इंटरफेयर भी नहीं रहता। प्रिंटिंग प्रेस वाले कईयों ने करा रखा है, न्यूज़पेपर आ रहे उन्होंने करा रखा है, लेकिन आपका कोई एंटरटेनमेंट नहीं है इसमें? नहीं, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर। एक चीज और है प्रिंटिंग में, जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं प्रिंटिंग प्रेस में डेवलपमेंट के लिए, डिजाइनिंग के लिए, उनका भी कई बार प्रिंटिंग प्रेस वाले शिकायत करते हैं। उनकी मोनोपोली खत्म करने के लिए हमारी एसोसिएशन लगातार उनसे बात टच में रहती है और हम लोग उसमें पूरा प्रयास करते हैं कि पहले तो क्या होता था कि ये सॉफ्टवेयर कंपनियां किसी भी प्रेस में जाके और कुछ भी उसमें बदतमीजी भी करती थी, पुलिस को भी ले जाती थी, उगाई भी करती थी, वो सब हमने वो हमारी एसोसिएशन की तरफ से बहुत पहले करीब 5-6 साल से बिल्कुल बंद करा रखा है। अच्छा, तो कैसे से अभी मैनेज करते हैं? कोई प्रिंटिंग प्रेस में जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस वालों को, इसमें अवेयरनेस की बात है, हम लोग उनको यही अवेयरनेस करते हैं कि उसमें एटलीस्ट वो सॉफ्टवेयर ओरिजिनल यूज करें। अच्छा, और कंपनी से कुछ कंसेशन, की सॉफ्टवेयर भी बड़े महंगे हैं। हाँ, तो उसमें हम लोग कंपनी से नेगोशिएट करके एक रेट फाइनल करते हैं और वो हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप और रेगुलर उनको हम इस चर्चा में लाते हैं, वो रेट हम लोग अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। क्योंकि एक साथ आप बात करोगे कंपनी को, तो कंपनी हो सकता है कि एक मार्जिनल वैल्यू पे सबको सॉफ्टवेयर अवेलेबल करा दे आपके थ्रू, और कंपनी को भी फायदा है कि उनका सारा काम व्यवस्थित हो गया आपकी वजह से। जी, ये करते हैं हम लोग। जी, और ये हमने कोरल के साथ बहुत अच्छा करा था। अडोब के साथ हम लोगों ने अभी तक नहीं कर पाए। अच्छा ना, तो हम लोगों ने कोरल बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे कई प्रेस वालों को उपलब्ध करवाया। बल्क में भी कुछ डील करी है क्या आपने इन कंपनियों के साथ एक साथ? नहीं, हम लोगों ने अभी तक रोपास के
के प्लेटफॉर्म पे किसी से रुपया ने कोई डील नहीं करी, केवल हम लोग नेगोशिएट करके वो ऑफर हम लोग मतलब अपनी एसोसिएशन को देते हैं। इवन इस बार हम लोगों ने दिवाली पे बहुत सारी गिफ्ट हम लोगों ने नेगोशिएट करके अपने ग्रुप में शेयर करी और करीब 48 हमारे जो मेंबर्स है उन्होंने उस स्कीम का फायदा उठाया। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। आपका एक पार्ट है डिजाइनिंग वाला, जो डिजाइनर्स होते हैं जी, उनको और एक्सपर्ट करने के लिए, नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का ज्ञान कराने के लिए एसोसिएशन कुछ ऐसे सेशन चलाती है टाइम टू टाइम, ऐसा हाँ जी, हम लोगों ने जैसे अपने IIS यूनिवर्सिटी है, महिला पॉलिटेक्निक है, यहाँ के हमने ग्राफिक डिजाइनर, यहाँ पे हमने मीटिंग करी, ग्राफिक डिजाइनर से हम लोगों ने मिले और हमने अपनी प्रेस पे उनको बुलाया, क्योंकि जनरली हम लोगों ने जब उनसे बात करी तो उनके दिमाग में वही ट्रेडिशनल प्रिंटिंग प्रेस हो, एक बड़ी गंदी सी, कहीं इंक लगी हुई है, कहीं कागज लगा हुआ है, तो एक जो इमेज जनरली प्रिंटिंग प्रेस की थी वो इमेज उनके पास थी। तो जब हम लोग उनके पास हमने मीटिंग करी, उनको हमने अपनी प्रेसों में बुलाया, हमने अपना ऑफिस कल्चर उनको दिखाया, जो नए चेंजेस है वो दिखाए, और हम उनको प्रयास करते हैं कि जो उनका सेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है 1-2 महीने की हमारे यहाँ करें और उसके बाद प्रिंटिंग के लाइन को ज्वाइन करें। अच्छा, नहीं, जो ऑलरेडी जो वर्क कर रहे हैं, जो आपके डिजाइनर है, जो प्रिंटिंग प्रेस में कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर में बहुत तेजी से अपडेशन आ रहा है, बहुत तेजी से नई चीजें आ रही हैं, तो कई डिजाइनर्स को पता ही नहीं होता कि ये भी कुछ इनोवेटिव चीज है ना। तो हमने अभी रिफ्रेशमेंट कोर्स कराते हैं उनको, वर्किंग जो काम कर रहे हैं। अभी कोरल का हमने लोगों ने अभी 2 साल पहले कराया था, 2 साल से हम लोग अभी इसमें कुछ काम नहीं कर पाए। अच्छा, पर आगे का भविष्य में प्लानिंग है आपकी ऐसी? बिल्कुल प्लानिंग है। कोरल के साथ हम लोग एक मीटिंग करके अपने यहाँ एक दिन का या 2 दिन की कोई वर्कशॉप करना चाहेंगे इसमें। अच्छा, चलिए, राज्य सरकार से कुछ और उम्मीद आपको इस बजट में? राज्य सरकार से अभी GST को लेके हमारी उम्मीद है, प्लस हम लोग ये चाह रहे हैं कि प्रिंटिंग लाइन के लिए एक एक्सक्लूसिव कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कराया जाए, और सरकार से हम यही आशा करते हैं। ऐसा कोई ज्ञापन वगैरह देंगे वित्त मंत्री को या? हाँ, बिल्कुल देंगे सर, अब देने की तैयारी में। GST के लिए तो हमने ऑलरेडी दे दिया वित्त मंत्री को, और जमीन के लिए हम लोग बहुत शीघ्र उनसे मुलाकात करके और ज्ञापन देने वाले। चलिए साहब, ये इसमें आप क्या सह-आयोजक हैं या आयोग क्या है आप, जो इस प्रिंट पैक जो है आपका जो इवेंट है एग्जीबिशन? हम सह-आयोजक हैं। सह-आयोजक, मेन आयोजक है IPAMA, इंडियन प्रिंटिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। अच्छा। शाइनिंग टाइम्स परिवार से अधिकृत रूप से जुड़ने के लिए 7665551947 पर संपर्क करें।